पत्थरों से पहली मंदिर की दीवारें उठने से पहले, पहला लफ्ज कागज पर उतरने से पहले और इंसानी सभ्यता जमीन पर अपनी पहचान बनाने से पहले भारत बिल्कुल अलग था। आग और पानी की धरती, टूटते हुए महाद्वीप, उठते हुए ज्वालामुखी और हैवान जो इतिहास से भी पुराने थे। कई बार हम भूल जाते हैं कि आज का भारत कभी एशिया का हिस्सा ही नहीं था। वो एक अकेला टुकड़ा था, समंदर में तैरता हुआ, जब तक वो एक महाद्वीप से टकराया नहीं और पूरी दुनिया बदल नहीं गई। लेकिन इसे समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। 450 मिलियन साल पहले धरती किसी एलियन दुनिया की तरह दिखती थी। ना इंसान, ना जानवर, यहाँ तक कि डायनासोर भी नहीं। बस लंबा चौड़ा समंदर और चुप रहने वाली जमीन के टुकड़े। इनमें से एक था गोंडवाना, दक्षिण का एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, ज्वालामुखी, दलदलों और शुरुआती जिंदगी से भरा हुआ। इसी गोंडवाना के अंदर वो टुकड़ा मौजूद था जो आगे चलकर भारत बनना था। दक्षिण ध्रुव के पास ठंड में दबा हुआ, कभी बर्फ में दफन, कभी घने जंगलों से ढका हुआ। ये एक पहेली का हिस्सा था। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन भारत की जमीन के नीचे धरती का दिल यानी मेटल हलचल शुरू कर चुका था। लाखों साल बीतते गए और जमीन पर लगी अदृश्य ताकतों ने इसे तोड़ना शुरू किया। भारत अलग होने लगा। धीरे धीरे एक गर्म प्राचीन समंदर टेथीस सागर को पार करता हुआ। और हैरानी की बात, भारत किसी भी महाद्वीप से तेज चला था। लगभग 88 मिलियन साल पहले भारत मैडागास्कर से अलग हुआ और एक अकेला आइलैंड कॉन्टिनेंट बन गया। गर्म, हरा भरा, एक पूरी दुनिया अपनी गोद में लिए हुए। नदियां इसकी ढलानों से बहती, जंगलों में टाइटैनोसॉर के कदम गूंजते, ट्रक जितने बड़े मगरमच्छ पानी में सरकते और ऊपर आसमान में पंखों वाले प्राचीन जीव पिटेरोसॉर्स मानसूनी हवा पर उड़ते। भारत एक तैरता हुआ जहाज था, जिंदगी से भरा हुआ। लेकिन इसे एक ऐसी टक्कर की तरफ बढ़ना था जो दुनिया का नक्शा बदल देती। समय तेजी से आगे बढ़ता है। 70,000 साल पहले भारत के दक्षिणी किनारों पर पहले होमो सेपियंस पहुंचे। सीधे साधे, जिज्ञासु और बेहद अनुकूल। पत्थर के औजारों के साथ शिकार करते, गुफाओं में पेंटिंग बनाते, आग और ओखर से अपनी पहचान छोड़ते। उन्हें जो भारत दिखा वो हमारे आज के भारत से बिल्कुल अलग था। घने जंगलों की लंबी पट्टियां, इंडस और सरस्वती जैसी नदियां बिना किसी रुकावट पूरी ताकत के साथ बहती हुईं। थार आज जैसा रेगिस्तान नहीं था, बल्कि घास, झीलों और दलदलों का इलाका। फिर लगभग 10,000 साल पहले बर्फीला दौर खत्म हुआ। नदियां फूलीं, घाटियां हरी हुईं और शुरू हुई खेती की क्रांति। खेत बने, गांव बसने लगे और भारत का भूला बिसरा प्रागैतिहासिक दौर कहानियों और मितकों में बदल गया। पैंसठ मिलियन साल पहले डायनासोर का आखिरी दौर भारत एशिया की तरफ भागते हुए एक गर्म स्थान से गुजरा जहां आज मुंबई है। और फिर शुरू हुआ कहर, डेक्कन ट्रैप्स, इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कि पूरा इलाका लाखों क्यूबिक किलोमीटर लावा से भर गया। परत दर परत, हफ्तों तक आसमान काला पड़ गया, हवा जहरीली हो गई। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस घटना ने उन 75% जीवों के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाई जिनमें डायनासोर भी शामिल थे।
और कुछ ही मिलियन साल बाद भारत एशिया से टकरा गया। ये टक्कर अचानक नहीं थी, ये धीमी, गहरी और बहुत ताकतवर थी। इतनी ताकतवर कि उसने दोनों जमीनों को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए धरती को आसमान तक उठा दिया। हिमालय की पैदाइश हुई, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो आज भी बढ़ रही है। और दक्षिण में इस टक्कर ने भारत को स्थिर बनाया। उपजाऊ मैदान, मॉनसून का सिस्टम और हर तरह के इकोसिस्टम इसी टक्कर की देन है। वेस्टर्न घाट में पुराने एम्फीबियंस और रेंगने वाले जीव फले फूले। नदी के मैदानों में हाथी और बाघ के शुरुआती पूर्वज चलते थे और इनसे भी पहले कीचड़ में छोटी प्राइमेट्स के निशान बनते। एक ऐसी जमीन जो आग और समंदर से बनी थी, धीरे धीरे जैव विविधता का पालना बनने लगी। लेकिन इंसान की कहानी शुरू होने में अभी लाखों साल बाकी थे। आज इंसान इस प्राचीन धरती को तेजी से बदल रहा है। जंगल कटते हैं, नदियां रोकी जाती हैं, पहाड़ खोदे जाते हैं। लेकिन हमारे पैरों के नीचे अब भी पुरानी दुनिया के निशान दबे हैं। जली हुई जंगल की परतें, ज्वालामुखी का पत्थर, मेगाफौना के टुकड़े और वो नदियां जो कभी सभ्यताएं पालती थीं। भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद अभी भी इस धरती का अतीत पढ़ रहे हैं। शहरों के नीचे, रेगिस्तानों के अंदर और पुरानी बाढ़ की मिट्टी में। अब असली चुनौती है संरक्षण, इस इतिहास को बचाने की, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए गुम हो जाए। हम जिस जमीन को भारत कहते हैं वो मंदिरों, ग्रंथों और गीतों से भी पुरानी है। पहले देवता नहीं थे, ज्वालामुखी थी। पहले राजा नहीं थे, दिग्गज जीव थे। और सभ्यता से पहले बस खामोशी थी। लेकिन क्या पता उस खामोशी के नीचे अब भी कुछ राज छुपे हों। क्या पता आज के शहरों के नीचे हजारों फीट गहराई में धरती की सबसे महान कहानी के भूले हुए पन्ने पड़े हो। एक बात पक्की है, सभ्यता नई है, लेकिन ये धरती कल्पना से भी ज्यादा पुरानी। सब्सक्राइब करें डीप टाइम स्टोरीज और लॉस्ट वर्ल्ड्स के लिए। और कौन सा दौर या इलाका आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं?